सबको सांप सूंघ गया। रेशो क्या होता है भाई, बताओ ना। सर रेशियो जब किसी चीज को कंपेयर किया जाए सर किसी चीज कंपैरिजन होता है किस टू क्वांटिटीज का। ठीक है, और सामने लिखा हुआ है, सामने से पढ़ के बता दो क्या मसला है। देखिए रेशियोज बेसिकली सही आपने कहा कि दो चीजों को कंपेयर करने के लिए जो है वो हम रेशियोज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में हर वक्त ये काम कर रहे होते हैं सर। ठीक है, और प्रोफेशनल लाइफ में, डिफरेंट फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में, रेगुलर अपने कामों में, हर जगह रेशो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। अभी हम देखेंगे कैसे उसका इस्तेमाल होता है। तो आपके जो वर्बल में एक कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आते हैं एज के, तो उस एज वाले टॉपिक से पहले ये रेशियोज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, डायरेक्टली रेशो के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये रेशो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारे आपस में जो है ना ये कजन्स हैं। ठीक है, अगर इन सबको समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेट होती हैं, कैसे होती हैं वो भी हम देखते हैं। देखें यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, उसके कितने टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 4 4। उनमें से ब्लू कितने कलर है 3 3 सर और येलो 1 1? तो अब अगर आपने कंपेयर करना हो कि येलो कितना हिस्सा है, येलो कितना पार्ट है और ब्लू कितना पार्ट है, तो इसको हम 3-4 तरीके हैं। अच्छा, एक तो अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज के केस में, तो परसेंटेज कितना कवर है ब्लू एरिया, और ब्लू कलर कितना है परसेंटेजेस में? 75% 75%। और 25% येलो। येलो है। रेशो के केस में टोटल 4 बॉक्सेस थे, 4 में से 3 ब्लू 1 येलो, तो 3:1 हमने लिख दिया। ठीक है, देयर आर 3 ब्लू स्क्वायर्स, 1 इज येलो, 1 और 3 ब्लू स्क्वायर्स, 1 इज येलो। अच्छा, रेशो को 3 तरीके से लिखा जाता है, बोला जाता है, आपके एग्जाम में भी इस तरह आता है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो यही जो हमने अभी देखा है कि दो नंबर्स के दरमियान में अगर कॉलन का निशान आया हो, 2 डॉट ऊपर नीचे लिखे हो, तो उसको हम रेशियो बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं 3:1। दूसरा क्या है? और वी कैन यूज द वर्ड 3:1। 3:1 रेशियो है। कितनी रेशियो है भाई? 3:1 रेशियो है। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन कौन सा है आपके पास? हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखते हैं, 3/1 करके। जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं 8th 7th 8th क्लास 6th क्लास में भी पढ़ी होंगी, लेकिन अब हम रिवाइज कर रहे हैं और अपने हमने किस तरह क्वेश्चन करने हैं उसके मुताबिक फिर हम इसको सीखेंगे। ठीक है, रेशियोज को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो उनमें फर्क है ना 3:1 का, वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर एक चीज में रेशियो 3 और 1 की है, तो आप देखें ये नीचे बेशक इसके अभी मैंने एक लाइन और ऐड की है, 10 लाइनें और ऐड कर दूं, तो ब्लू कलर की येलो कलर के साथ रेशियो क्या रहेगी? 3:1 3 रेशो 3:1 रहेगी। ठीक हो गया? जैसा कि यहाँ पर है, एक रेशियो है 4:5, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें या डिवाइड करें, रेशियो का जो डिफरेंस है आपस में, जो तनासुब कहते हैं इसको हम उर्दू में, जो तनासुब है आपस में, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो साइज उसका इंक्रीज हो सकता है, उसका हुजम बढ़ सकता है, लेकिन जो रेशियो का आपस में कांस्टेंट रिलेशनशिप है, इट रिमेन्स सेम। एक छोटी सी एग्जांपल देखें। कौन पढ़ेगा? The trick which with ratio is to always multiply. नीचे वाली एग्जांपल, रेसिपी वाली। जी जी। Yes sir. अ रेसिपी फॉर पैनकेक्स, पैनकेक्स उससे छोटे वाले, उसको बनाने की रेसिपी ये है कि भैया आपने 3 कप जो है वो मैदा लेना है और 2 कप उसमें दूध डालना है। ये उसकी एक पैनकेक बनाने की रेसिपी है। तो उनकी रेसिपी आटे और दूध की रेशो क्या हो गई? 3:2 3:2। अगर मैंने एक पैनकेक बनाना है तो 3:2 है, और अगर मैंने 4 पैनकेक बनाने हैं तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। Yes sir. और अगर मैंने चलो। 100 पैनकेक बनाने हैं तो मैं
300 रेशो, 300 रेशो 200। ये इस एग्जांपल का आप पढ़ लें, इसका ये एग्जांपल है सारे के सारे, ठीक है, और इसमें कोई मुश्किल चीज या कोई डिफरेंट चीज नहीं है। एक चीज जो आपके एग्जाम में भी चेक हुई है अभी पिछले दिनों, जो नर्सिंग के टेस्ट हो रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया था, वहां ये प्रॉब्लम आया था जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सम टाइम हम रेशो को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे से, कि ये जो ब्लू कलर था ये 3 था, और जो येलो कलर था ये 1 था, तो ये हो गया 3:1। ये होता है पार्ट टू पार्ट, दो पार्ट्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि भाई ये टोटल कितने हैं, उसमें से कितना पार्ट है, तो वो हो जाता है 3:4। उसको कहते हैं होल का पार्ट। कैसे है अभी देखते हैं हम जरा नेक्स्ट एग्जांपल। देयर आर डैश टीम मेंबर्स, डैश बॉयज एंड डैश आर गर्ल्स। कुछ उसमें लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। टीम कौन सी है? जी, ये टोटल काउंट करो कितने हैं। 15. जी, ये टोटल हो गए हमारे पास 15। इसमें से मेल कितने हैं? 10 से 9. 10 10. 10 मेल हो गए, और मेल हो गए या बॉयज हो गए, 5 और सर, गर्ल्स बाकी कितनी हैं? 5 5. 5 आपके पास गर्ल्स हो गई। ठीक है, अब जरा समझते हैं पार्ट वाले कॉन्सेप्ट को जो मैं को बता रहा था। पार्ट टू पार्ट क्या होगा? द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 10:5. 10 लड़के 5 लड़कियां। ये हम आपस में दोनों पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज कितनी है? उसका उल्टा हो जाएगा, 5:10। 10. इसको कहते हैं पार्ट टू पार्ट रेशो। दूसरी फॉर्म क्या है रेशो की? पार्ट टू होल। द रेशो ऑफ बॉयज टू ऑल टीम मेंबर्स इज 10:15। फर्क समझ आ गया? Yes, sir. द रेशो ऑफ गर्ल्स टू ऑल टीम मेंबर्स इज 5:15। तो वो आप दोनों पार्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हो, यहाँ पर आप एज अ होल को पार्ट से कंपेयर कर रहे होते हैं। बस ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। No, sir. चलें जी, आगे चलते हैं। अभी मुझे आपने बताना है। Three ratio 4. 3:4. 4। सेकंड में क्या आएगा? 4:3. 4 रेशो 3। 4:3। नेक्स्ट 3:7 7. 4:7 4:7। चलें जी, अब जरा एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, इतना सा काम था। एग्जांपल करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ताकि जब हम कल का लेक्चर स्टार्ट करें एजीज का, तो फिर आपको किसी को रेशियो का मसला ना आए। यहाँ पर जरा आप जवाब बताएं क्या होगा। 5:11. 5:11. 5:16। 16 सर। 16 5:16। ये कौन यस है? सर। 5:11 5:11। ठीक है जी। 5 5:11। ratio. 5:11 के अलावा कोई है? टोटल बॉक्स कितने हैं? सर 16 है। 16 16 में से ऑरेंज तो कितने 5 हैं? रेशो 5 5। 5। ठीक है, और उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज स्क्वायर टू व्हाइट स्क्वायर? ये पार्ट टू पार्ट है या पार्ट टू होल है? Part to part. पार्ट टू पार्ट। तो फिर आपका क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देयर आर 5 ऑरेंज स्क्वायर्स एंड 11 व्हाइट स्क्वायर्स, सो द रेशियो इज 5:11। In the following diagram, what is the ratio of green balls to the red balls?
5:6. 5:6. 5:6. ये क्या है, पार्ट टू पार्ट है, पार्ट टू होल? Part to part. Part. ठीक है, चलें। ये एक एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, आया था नर्सिंग वालों के वर्बल में, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही टाइप किया है मैंने। थ्री रेशो 8 है सर। 3:8 है, ठीक है, और 3:5. 3:5 है, अच्छा, और 3:5. देखें, a class of student 32 student has 12 girls, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 32. 32, उसमें से लड़कियां कितनी हैं? 12. तो बाकी बॉयज कितने हुए? 20. 20। अब पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द रेशो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स पहले आई हुई हैं, तो 12:20, तो रेशो को हमेशा Divide. सिंप्लीफाई करते हैं, Simplify. बिल्कुल। तो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा? 3, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5. 5। ठीक है, 3:5 इज योर आंसर। ठीक हो गया? चलो Yes, sir. आगे चलते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम सलाउद्दीन, मैंने आपके मैसेज मोबाइल पे भी पढ़ लिए हैं, वो मैं रिप्लाई से नहीं करता, क्लास चल रही थी, तो चलें गुड है आप आ गए। मैं आज देख रहा था काफ़ी दिनों से आप एब्सेंट थे, तो ये भी लेक्चर मोबाइल चले कोई नहीं, अभी ये लेक्चर ले लें, इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पिछले की, और बाकी लेक्चर भी अपने कवर करें, क्योंकि अनाउंस हो गया है 147 कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो इसलिए अब सर आपको पता लग गया। टाइम बड़ा कम है। जी इसका कोई जवाब बताएगा? तुक्का ही मार दो। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन का ऑप्शन ना पता हो तो क्या करोगे, पता है? तुक्का लगाएंगे। अच्छा तुक्का तो मारेंगे, तुक्का मारने का तरीका क्या है, मैं वो अक्सर दूसरी क्लास में आपको नहीं सिखाया, उस तरीका सिखाया था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला, पता है आपको कैसे करते हैं? No, sir. आप नहीं खेला No, बचपन में? sir. खेल होता था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, जिसमें 100 आ जाए बस पे क्लिक कर दो। Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो देखो ए पे करते हैं, ए पे अक्कड़ आएगा, बी पे बक्कड़ आएगा, अक्कड़ बक्कड़ 80 90 पूरे 100, तो बी पे आता है 100। करें बी को क्लिक। जब जी 4 सर। ऑप्शन होंगे तो सब बी पे ही आएगा ना सर। आप बताएं क्या जवाब है। जी उसामा, आपकी तरफ से क्या फीडबैक है? जी हिजाब, कमाल, परेशान हो जाते हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिम कैन रन अ माइल इन 5 minutes and 50 seconds। एक जिम है वो 1 माइल जो है वो 5 minute 50 सेकंड में कवर कर लेता है। जॉन जो है वो 1 माइल 6 मिनट 40 सेकंड में कवर कर लेता है। हमने दोनों की रेशो देखनी है। अच्छा, अब रेशो में क्या करना है, दोनों को आप कंपेयर कर देते हैं। इसमें दोनों को आपने कंपेयर करना है। आपको पास टाइम दिया हुआ है मिनट्स एंड सेकंड्स में, हमेशा मिनिमम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, या मिनट में कन्वर्ट कर लो या सेकंड में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में कन्वर्ट करो तो मुझे बताओ जिम ने कितने सेकंड में 1 माइल कवर किया? 350 seconds। 18050 में सर नहीं, सेकंड। 350 सेकंड।
5 मिनट है, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड हो गए और Yes. 50 सेकंड, तो 350 सेकंड हो गए। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. इसके आपके हो गए 350 सेकंड्स। ठीक हो गया। अब जरा नीचे आ जाओ। जॉन कैन रन अ माइल इन 6 मिनट्स 40 सेकंड, तो 6 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 360 और साथ में 40 सेकंड। 400 400. लो जी, ये तो सवाल ही सॉल्व हो गया। अब रेशो बनेगी, ये कट गया, ये कट गया, 35 बचा, 7 और ये 8, तो जवाब क्या आया? 7 to 8 7 to 8। जी क्लियर है? अब जरा इसकी डिस्कशन भी पढ़ लें, जिसको नहीं समझ आया आप समझ आ जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछे ताकि हम आगे चलें। No sir, no confusion. चलें जी आगे चलते हैं। The distance between two towns on a map is 5 centimeter. If the real distance between the two town, ये एयरफोर्स का सवाल आया हुआ है एग्जाम में, जीडीबी का। If the real distance between the two town is 25 किलोमीटर, what is the scale of map? देखिए मैप बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़ी चीज को आपने छोटा किया होता है, लेकिन जो डिफरेंस है, अगर इन एक्चुअल में दो शहरों के दरमियान 25 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो अगर उसको हम छोटा कर देंगे तो वो वही मैंने बताया था, हुजम तो छोटा हो जाएगा पर रेशो तो सेम रहेगी ना। Yes, sir. ठीक है, तो वो कह रहा है एक मैप के ऊपर दो शहरों में फासला कितना है, 5 सेंटीमीटर का। इफ द रियल डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन इज 25 किलोमीटर, व्हाट इज द स्केल ऑफ द मैप? तो आपने सिंपल सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताएं कितने होते हैं। अब देखें ये यूनिट्स भी आपको आने चाहिए, इसकी भी आपकी एक कोई प्रैक्टिस क्लास करवाते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. 1000। ठीक है, ये तो आपको आता है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये नहीं आता। 100 सर 100 गुड। तो अगर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 लाख सर 1 1 लाख। lakh. 1 लाख, गुड। अब जरा ऊपर क्वेश्चन में देखें, 5 सेंटीमीटर उसका मैप के ऊपर डिफरेंस है, जब उसको बड़ा करते हैं तो 25 होता है, तो दोनों में कितनी रेशो है आपस में? 1:5। तो आप 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जवाब आ जाएगा बी। ये देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन सारी की सारी लिखी हुई आई हुई है, इसको समझें, पढ़ें, कोई मसला है, कोई चीज है तो पूछें। ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छी तरह क्लियर करें अपने, खास तौर पे जो यूनिट्स हैं। एनी कंफ्यूजन? 1 minute sir. खास तौर पे जो जीडीपी के हैं ना, यहाँ पर 2-3 लोग हैं जीडीपी के। नहीं, इकरा नहीं है क्लास में, अभी इकरा है कि नहीं है? नहीं, इकरा नहीं है। Yes, sir. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। यस सर
जीडीपी वालों के और नेवी वालों के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, और पीएमए में आपसे बहुत कम लेकिन पूछे जाते हैं एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपने सिर्फ ये समझना है। ठीक है, चैटिंग में मैसेज आया है, सर पीएफसी की डेट क्या है? अभी नहीं आई डेट्स सीए की, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ए ओ सी का एंगल क्या है? ए ओ सी 90 degree. 90. 90। 90 आप में से किस किस ने एंगल्स की क्लास ली हुई है? मैंने ली। अच्छा, आपने ली हुई है, ठीक है। वो एंगल की क्लास भी आप लोगों की रिपीट होनी है, उसके जनरल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये कितना एंगल हो गया? राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 एंगल। 90 एंगल। अब वो कह रहा है कि जो इसके अंदर एंगल है ए ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये रहा। जी। और वो कह रहा है कि जिसके अंदर एंगल है ये वाला बी ओ सी, वो ये रहा। तो उनकी रेशियो है 2:3 की। व्हाट इज द साइज ऑफ एंगल बी ओ सी? इस एंगल का साइज पूछ रहा है वो आपसे। 60. याद रखें, जब भी आपको कभी भी कोई चीज दी हो और साथ में दोनों रेशो दी हो, सबसे पहला आपने काम करना होता है रेशो को ऐड करना होता है। तो यहाँ रेशो कितनी? 2:3. 2:3। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 5. 5. इसका मतलब है इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी चीज है वो टोटल 5 है। तो 90 का एंगल टोटल है। Yes, sir. 90 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 45। 18। 18. 18 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। उसमें पूछा क्या हुआ है? व्हाट इज द साइज ऑफ एंगल बी ओ सी? बी ओ सी क्या था? 3। तो राइट आंसर इज C. ठीक है। ये इसका जवाब देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, समझें, कोई प्रॉब्लम आता है तो बताएं। No. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, उसामा, अपना कमाल और सलाहुद्दीन और बाकी भी जो स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन को गौर से समझ लें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इस जैसा है, बिल्कुल इस जैसा। यस सर। ठीक है, तो उसका सर जवाब एक क्यूरी है ये पूछे। सर, इसकी जगह जैसे एंगल है वैसे किलोमीटर भी तो हो सकते हैं, कोई लिक्विड फ्लूइड भी तो हो सकता है। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। ये तो इस एग्जांपल में ना वो वहां पर आएगा, वो जैसे हमने क्लास में नहीं किया था कि उसने क्लास में स्टूडेंट बताए हुए थे, तो ये यस बहुत सर। पे एग्जांपल आएंगे। तो ये एंगल का सिर्फ आपसे पूछा गया, इससे आपका एंगल का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और रेशियो भी रिवाइज हो गई जी। नेक्स्ट सवाल आ गया, इसमें से करेक्ट तो पहले ही चेक हुआ, लेकिन चलें फिर भी बताएं। मुझे सिर्फ कोई ये बताए, ए और सी के दरमियान कौन सा एंगल है? ए ओ सी एंगल कौन सा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 है। 180 है। और दोनों एंगल की रेशियो क्या है? 4 और 11। 4:11। तो 4 और 11 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 15 हो जाएगा सर। और 180 को डिवाइड बाय 15 करेंगे तो क्या आएगा? 180 को 15। 12. 12। अब देखो मसला कहाँ आया, एंगल भी आते थे, रेशियो भी आ गई, ठीक है, सब कुछ आता था, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, मैं इसलिए कहता हूँ मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा ना, तो उसकी प्रैक्टिस करें। सिंपल सा अगर आपको कहे ना 180 डिवाइड बाय 15, तो 15 को 10 से करें तो 150 बन जाता है, बाकी 30 बचता है। 30 को 2 दफा करें तो वो आपका 15 डिवाइड हो जाता है, तो 12। तो 12 जवाब आ गया। अब अगर आपने एंगल निकालना हो ए ओ बी, तो क्या निकलेगा जवाब? 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपने 48. और अगर आपने एंगल निकालना हो बी ओ सी, तो सर 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका इधर देख नीचे पढ़ लें डिटेल।
ठीक है। कुछ स्टूडेंट लेट आए थे, सिर्फ उनके लिए एक रिवाइज कर दूं, बाकी वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। रेशोज क्यों जरूरी हैं? रेशोज हमारे बहुत से वर्बल के अंदर और एकेडमिक के अंदर यूज होती हैं। रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल, आपने एक दूसरे चीजों को कंपेयर करना होता है। 3 तरीके होते हैं रेशो को लिखने के, 3:1, 3:1, 3 डिवाइड बाय 1, सॉरी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हमको लिखते हैं। ठीक है, रेशोज के साइज इंक्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जो फर्क है ना, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए हमने एग्जांपल की थी कप केक की, कि अगर एक केक बनाने में 3 कप आटा लगता हो और 2 कप दूध लगता हो, तो अगर आपने 100 कप बनाने तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 बनाने तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये काम कर रहे होते हैं, ये रेशो ही चल रही होती है। एक पार्ट टू पार्ट रेशो है, एक पार्ट टू होल रेशो है। जब आप ये हमने देखा था, कुछ लोग खड़े हुए हैं टीम मेंबर्स, उसमें कुछ मर्द हैं, कुछ उसमें औरतें हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। पार्ट टू पार्ट का मतलब होता है कि आप दोनों पार्टियों को कंपेयर कर रहे हो। तो रेशो लिखी हुई है 10:5 या 5:10। जब आपने एज अ होल एक पार्ट को टोटल पॉपुलेशन, टोटल ग्रुप, टोटल साइज, टोटल थिंग से कंपेयर कर रहे हैं, उसको कहते हैं पार्ट टू होल। ठीक है, उसके बाद ये हमने किया था, व्हाट इज द रेशो ऑफ ऑरेंज टू स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें थी। तो ये रेशो का टॉपिक था, बड़ा आसान सा है, आपका ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगा, सिर्फ रिवाइज हो गया है। कल को हमने इंशाल्लाह हमारा टॉपिक है कल का एज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें रेशो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कल इंशाल्लाह आपको रेशो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज मुझे बताएं, पाकिस्तानी फ्लैग देखा हुआ सबने? जी सर। पक्की बात है? चलो, इस कलर का कौन सा कलर का होता है? डार्क ग्रीन का। ऐसा ही होता है ना कुछ? जी सर। इसमें कोशिश करते हैं चांद तारा बनाने की। आपको पता है हमेशा फ्लैग की डायमेंशंस की रेशो सिलेक्ट की जाती है। तो आपका पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो 2/3 है। क्या मतलब है 2/3 मतलब का? सर व्हाइट का 2 हिस्से हैं, ग्रीन ये 2 है, नहीं, इसकी लेंथ की बात हो रही है। ये 2 है और ये 3 है। अगर मैं कहूं कि मुझे फ्लैग बना के दो 200 फीट जिसकी ऊंचाई हो, तो वो 300 फीट ऑटोमेटिक लंबा बनाएंगे। तो ये एक सेट स्टैंडर्ड है, ये भी रेशो ही है, लेंथ और विड्थ की रेशो डिफाइन हुई है। तो आपने साइज जितना मर्जी बड़ा कर लें, ये 2/3 ही रहेगी। ठीक है, तो ये फ्लैग में भी यूज होता है, इसी तरह समटाइम आप खिड़कियों में भी यूज होता है कि रेशो क्या है। तो ये डिफरेंट जगहों पे रेशो आपकी इस्तेमाल हो रही होती है। जी, अब आपका कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। जी, अच्छा, आप सब लोगों का टेस्ट हो गया उसका 200 एनालॉजीज का? जी, अच्छा, उसामा ने दे दिया है। हिजाब आपका हो गया है, बुशरा आपका 200? जी सर हो। ठीक है, वो टेस्ट आज कंप्लीट कर लें क्योंकि वो आज रात को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलें जी। कमाल, आपका कोई क्वेश्चन? सर ये जो 1 अक्टूबर से पहले की वीडियोस हैं आपकी, वो भी शेयर कर दें। जी, वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, ये कल रजिस्ट्रेशंस ओपन हो रही हैं पीएमए की, तो सर ये कब तक ओपन रहेगी? ये 6 नवंबर तक। अच्छा, आप लोग उसको जो 147 में अप्लाई कर रहे हैं, आप 20th के बाद 21 तारीख को रजिस्टर हुई है। ठीक है, ओके सर। हाँ, उसमें आपको थोड़ा टाइम गेन हो जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा। सर रजिस्ट्रेशन के कितने दिन के बाद टेस्ट स्टार्ट होता है? देखो, ये नॉर्मली अगर 6 नवंबर को क्लोज होगा ना, तो मेरे ख्याल से 1 मंथ 15 डेज, मुझे इस दफा लगता है जल्दी होगा क्योंकि थोड़ी सी चीजें पेंडिंग हुई हैं पीछे कोरोना की वजह से।
काम थोड़े स्पीड से हो रहे हैं इस दफा। तो 1 मंथ मैक्सिमम 1 मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट। चले ठीक है जी, आज की क्लास इतनी थी। होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल की हमारी क्लास जो होगी वो एज के वर्बल क्वेश्चंस के ऊपर होगी, ठीक है सर जी। सर मैं ना आज पिछली वीडियो देख रही थी सीरीज की ना, जी तो सीरीज मैंने आपसे पढ़ी नहीं है, वो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था मुझे, तो उसमें आपने सिर्फ अरिथमेटिक सीरीज करवाई थी ना, जी तो बिल्कुल। बाकी भी तो सीरीज होती है ना जिनमें डिफरेंस कॉमन नहीं होता, तो वो जी हमने अभी वो मैंने आपको लिस्ट दी थी ना एक पीडीएफ की फाइल वर्बल के अंदर, उसमें लिस्ट की मैंने यस पूरी टाइप्स दी हुई है और मैंने कहा है ये उन्हें पूरा करना है कवर, तो भी करनी है। उसके अंदर अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, मोनोटिक है, वो बहुत सारी टाइप्स की उसके अंदर सीरीज है, वो हम करनी है भी सारी कवर, ठीक है। अच्छा यस आज एक चीज है, बड़े सारे के सारे लगता है सोए हुए हो। आज एक क्वेश्चन दिया था मैंने ग्रुप के अंदर, 2 3 5 7 11 नेक्स्ट क्या आएगा? तो काफी लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए थे। इसका राइट आंसर 13 है और ये सीरीज बनी हुई है 13। और ये सीरीज बनी हुई है प्राइम नंबर्स की। ये प्राइम नंबर है सारे के सारे, ठीक है। तो ये भी अभी हमने पढ़ना है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये भी एक क्लास है, ये भी हम कवर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा, ये सिंपल प्राइम नंबर्स है। 13 के बाद यहाँ पर आएगा 17, 17 के बाद यहाँ पर आएगा 19, 19 के बाद आएगा 23। तो प्राइम नंबर की लिस्ट की सीरीज भी आ जाती है, अक्सर आती है, तो स्टूडेंट उसमें प्लस माइनस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ कोई प्लस माइनस डिफरेंस कुछ भी नहीं हो रहा, ये सिंपल प्राइम नंबर्स है। पहला प्राइम नंबर 2 है, 3 5 7 11, ठीक है जी। चलो जी ओके जी, अल्लाह हाफिज। बाकी सब कुछ ग्रुप में डिस्कस करते हैं।